ओम शांति। आज 8 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कौन सी मेहनत करने से हम बाबा के बच्चे पद्मा पदमपति बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर हम अपनी क्रिमिनल आई को अगर सिविल आई हम बना लेते हैं, किसी भी बिकारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, आत्मिक दृष्टि बना लेते हैं, तो फिर हम इस जन्म जन्मांतर के बंधन से हम छूटकर पदम पति बन जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे और सतयुग में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले कोई भी विकार आँखों से ही आता है। तो बाबा कहते हैं आँखें सबसे ज़्यादा धोखा देती है। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि से एक दो को देखो, देह नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी है ये मेरा आत्मिक भाई है। बाबा कहते हैं यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से हम जन्म जन्मांतर के बंधन से छूटकर पदमपति बन जाएंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनवा ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगड़ बोल नहीं सकती। कोई भी आत्मा बिना शरीर के बोल नहीं सकती। तो बाबा भी ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगड़ ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए ना। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराए? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। सतयुग में भी कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक, अर्थात हमारे लौकिक पिता और पारलौकिक शिव बाबा। बाबा आगे कहते हैं अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। लौकिक हमारे पिता, अलौकिक ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक शिव बाबा। बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया है, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ तो हम सुख ही सुख में रहते हैं, तो फिर क्यों चिल्लाएंगे, क्यों बाबा को बुलाएंगे? कोई कष्ट परेशानी दुख होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं जो बैरिस्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उनकी तो जैसे लॉटरी लग जाती है। बहुत पैसा कमाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। यहाँ भी बाबा के ज्ञान में भी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे।
बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। याद भुला देती है। ज्ञान तो हम मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन बाबा की याद भुला देती है। योग नहीं लगने देती, बीच में किसी को भी घुसा देगी। जहाँ हमारा बुद्धि योग रहेगा, बच्चे को, किसी भी लौकिक संबंधी को या किसी भी भाई बहन को, अगर जिनमें भी हमारा ममत्व होगा, उधर हमारा ध्यान चला जाता है। तो माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई भी पाप कर्म तो नहीं किया। हर रात हमें अपना चार्ट देखना है कि आज पूरे दिन में मैंने कोई गलत कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ। जो बड़े हैं उनसे कोई भी काम हमें राय करके तब करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है। बाबा करावनहार जैसे कराए वैसे हमें करना है। जहाँ खिलाओ, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ उसी अनुसार हमें चलना है। बाबा कहते नहीं तो पाप बनता जाएगा, आत्मा पवित्र कैसे बनेगी। यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा कर सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे। अंधे ही कहेंगे ना, अगर हम किसी को सहयोग नहीं दे सकते हैं, सहारा नहीं दे सकते हैं, तो हम भी तो अंधे ही ठहरे। बाबा कहते हैं तो अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता। कोई समझते नहीं कि बाबा कैसे हमें सुख दे रहे हैं, कैसे हमें इस ज्ञान और योग से बाबा पवित्र बना रहे हैं। बाबा कहते कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनाती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरी को पाएंगे। जो अंतकाल में भगवान को याद करेंगे तो भगवान से ही मिलेंगे। लेकिन जिसका बुद्धि योग अपने सगे संबंधियों में लगा रहेगा तो फिर उन्हीं के बीच आएंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंतर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा क्यों क्या में आएंगे तो बाबा कहते हैं उन्हें संशय होगा तो भाग जाएंगे। क्वेश्चन पूछना सही है, कहीं भी अगर किसी बात में डाउट है तो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन ये सही है कि नहीं है। परमात्मा में अगर निश्चय नहीं होगा, ये बात तो निश्चित हम सभी ने अनुभव किया है कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर इसमें निश्चय नहीं होगा तो फिर वो नहीं ठहरेंगे। तो बाबा कहते पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है बहुत बच्चों को। बाबा कहते हैं पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विजयंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ
तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। जो हमारी लॉटरी निकलने वाली है सतयुग की, वो गुम हो जाएगी अगर हम देह को देखेंगे तो। बाबा कहते हैं भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी है, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। नहीं, ऐसे नहीं, सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं यह सोचकर निश्चिंत नहीं हो जाओ कि सतयुग में तो सुख ही सुख है, तो जो भी पद पोजीशन मिले, नहीं, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। ऐसे नहीं, सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस, नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। अगर रूहानी सर्विस मनसा सकाश नहीं दे सकते हैं, नहीं किसी को ज्ञान समझा सकते हैं, तो बाबा कहते हैं कि स्थूल सर्विस भी बहुत सेंटर पे सेवा होती है, वो कर सकते हैं हम लोग। प्रदर्शनी लगती है, उसमें जाके समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी, भाई लोग भी आपस में क्लास चलाते रहते। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। बिकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे अगर बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोथा मेल डोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई है, आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाबा कहते हैं या तो जमा होता है या फिर नहीं होता है, घाटा होता है या फिर फ़ायदा होता है। आत्मा अगर पवित्र बन गई तो 21 जन्मों का जमा हुआ, और नहीं तो फिर घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फ़ौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। रचना के आदि मध्य अंत का के ज्ञान को समझने से हम बाबा के बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या बनते हैं और अंत में क्या बनते हैं। हम ही अनादि स्वरूप में परम धाम में रहते हैं, आदि में सतयुग में रहते हैं, मध्य में हमारी ही मंदिरों में पूजा होती है, और अंत में हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट्स भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम्हें भी बनना है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है, क्रिमिनल आई को निकालने की यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं।
अब आँखों का क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, यह तो एक कहानी बना दी है। देखा आँखें हमको धोखा देती है तो आँखें निकाल दी। अभी तो यह बात नहीं जो सूरदास की कहानी है। बाबा कहते अभी तो वह बात है नहीं, यह आँखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है, उनको सिविल बनाना है, पवित्र प्योर बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदम पति देते। बाबा कहते हैं तुम जन जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगणित पदमपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकलते हैं, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी रजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। बाबा कहते हैं अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरता है तो वहाँ और ही खुशी होती है, क्योंकि जाकर फिर से छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत सर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियाँ सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा, चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, बाकी क्या जाकर बनेंगे नौकर चाकर साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए भाषण के लिए। महारथियों को बुलाते हैं ना,
जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह है पढ़ाई और कोई बात ही नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजड़ी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। त्रिकालदर्शी हमारा, हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनेंगे, बाबा के सिवाय कोई भी हमें नहीं बता सकता। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत दिखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं, तो एक बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन नहीं होगी, इसमें दैवी चलन नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं दैवी चलन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर हम लगातार भूले करते रहेंगे, कोई ना कोई गलती करके हमारी अवस्था अगर ऊपर नीचे होती रहेगी तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा कहते हैं हमारी तो अब दैवी चलन होनी चाहिए ना। गायन भी है ना, जो खिलाएं जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह हम करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है ना, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। बाबा का यह ज्ञान ही है हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। इस धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़िया पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में अब लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर ही करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा स्नेही भव। बाबा कहते हैं माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। जो बच्चे बाबा के सदा स्नेही हैं वह लवलीन, बाबा के लव में लीन रहने के कारण मेहनत से भी और किसी भी तरह की मुश्किल से भी सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। माया की हिम्मत ही नहीं कि बाबा के सदा स्नेही बच्चों का समय और संकल्प भी अपनी तरफ लगाए। बाबा कहते हैं उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते।
आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। जब हम बाबा के ज्ञान से भरपूर होते हैं तो कोई भी समस्या हमें समस्या नहीं लगती, क्योंकि हम बाबा के समाधान स्वरूप बच्चे हैं। वो हमें मनोरंजन का खेल अनुभव होगी, क्योंकि हम ड्रामा के राज को जानने वाले हैं। बातें आएंगी चली जाएंगी। आज का व्यक्ति सारे हैं इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब तक रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। शक्तिशाली होने के बजाय तब हम कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।